Question number 8 from T.S. Griwal. कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 टी.एस. ग्रीवाल से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March where 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000 रुपीज, ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 25,000। 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज 1,12,500, ब्रैकेट में दिया गया है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। 2 years परचेज, नंबर ऑफ years परचेज इक्वल टू 2 years दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन में ये जानना चाहेंगे, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ है, दिस इज नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस भी शामिल है। हमें उसे एडजस्ट करना है। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है, इस प्रॉफिट में शामिल है, उसको निकाल लेंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस को शामिल किया गया है तो फिर से उसे ऐड कर देंगे। तो 2018 की बात करते हैं। 2018 में रुपीज 1 लाख प्रॉफिट दिया गया है। कहते कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। 1 लाख रुपए प्रॉफिट तब हुआ है जब इसमें एबनॉर्मल गेन 12,500 रुपीज शामिल है। हमें नॉर्मल गेन पता करना है। 12,500 घटा लो, निकाल लो, क्योंकि इस 1 लाख में एबनॉर्मल गेन शामिल है। एबनॉर्मल गेन को निकाल लेंगे, यानी 87,500 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। नाउ 2019 में कह रहा है रुपीज 1,25,000, ब्रैकेट में है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 25,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस शामिल है। एबनॉर्मल लॉस को शामिल करने के बाद 1,25,000 हुआ। हम एबनॉर्मल लॉस नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। एबनॉर्मल लॉस को फिर से वापस लो। एबनॉर्मल लॉस के कारण हमारा प्रॉफिट 1,25,000 ही हुआ। अगर हम एबनॉर्मल लॉस नहीं डालते हैं तो हमारा प्रॉफिट 25,000 से और बढ़ेगा, यानी कि 1,50,000 रुपीज। 2020 की बात करते हैं। रुपीज 1,12,500 प्रॉफिट है। कहते कि एक्सक्लूडिंग रुपीज 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को इसमें शामिल नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो किसी फर्म का, उसके गुड्स का, प्रोडक्ट का कराया जाता है, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होता है। उस प्रीमियम को हमने शामिल नहीं किया है, तब जाके हमारा प्रॉफिट 1,12,500 है। यानी कि ये एक्सपेंसेस होना चाहिए था, तो इस एक्सपेंसेस को शामिल करो। अगर ये एक्सपेंसेस होता है तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो 1 लाख रुपया होगा। यानी कि तीनों वर्ष का प्रॉफिट 3,37,500। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 3 years 3,37,500। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मींस रुपीज 1,12,500। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है 1,12,500 इनटू 2 years। एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years, दैट मींस हमारा टोटल गुडविल हो जाएगा रुपीज 2,25,000 रुपीज। दिस इज योर आंसर। अब ये 2 years नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, दैट मीन्स हमारा जिस दिन हम फर्म को खरीदे हैं उस दिन से हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि पुराना जो मेहनत किया गया है
पुराना जो काम किया गया है फर्म के लिए, उस काम के आधार पे, उस मेहनत के आधार पे फर्म अगले 2 वर्ष तक यही प्रॉफिट अर्न करेगी। इसीलिए हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को 2 ईयर्स लिया है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एंड योर आंसर इज ₹2,25,000। थैंक यू।